Hi friends, welcome back to my channel. In this video, we are going to be studying class 3 social studies का एक नया chapter that is Understanding Indian Heritage. अब जो ये chapter है, इसका इसी पूरे पार्ट में मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर ये एक्सप्लेन कर दूंगी इन हिंदी एंड इससे पहले का जो सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वो भी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. In olden times, India was at the peak of its glory. पुराने जमाने में जो इंडिया थी वो अपने ग्लोरी की पीक पे थी यानी अपनी ग्लोरी के एकदम टॉप पे थी. It was a pioneer in the fields of arts, medicine, mathematics, music, etc. जो इंडिया थी वो पायनियर थी किसकी? आर्ट्स की फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में यानी दवाइयों की फील्ड में, मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स की फील्ड में, म्यूजिक मीन्स गाने की फील्ड में. तो जो इंडिया थी वो आर्ट्स, दवाइयों और मैथ्स सॉन्ग्स की जो ये होता है इसकी फील्ड में वो पायनियर थी. आवर फोर फादर्स हैव लेफ्ट अ रिच हेरिटेज फॉर अस. अब जो हमारे फोर फादर्स है वो कौन होते हैं सबसे पहले हमें ये जानना होगा. सो देखो फोर फादर्स वो इंसान होते हैं हमारे पूर्वज होते हैं. जैसे हमारे दादा नाना परनाना परदादा ऐसे टाइप के जो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर फादर्स. तो जो हमारे फोर फादर्स होते हैं वो हमारे लिए एक रिच हेरिटेज छोड़ के गए. अभी हेरिटेज का मतलब मैं अभी आपको एक दो मिनट में बता दूंगी. ठीक है, तो हमारे वो एक रिच हेरिटेज यानी बहुत अच्छा सा हेरिटेज छोड़ के गए हैं. इट्स अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व इट. अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस हेरिटेज को प्रिजर्व करें यानी उसको बचा कर रखें. प्रिजर्व मीन्स बचा कर रखना, ड्यूटी मतलब जो आपको जिम्मेदारी दी गई है और हेरिटेज का हम मतलब पढ़ लेते हैं. सो हेरिटेज की ये डेफिनेशन आप समझ लो, ये आपकी बुक में भी दी गई है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा. हेरिटेज इज व्हाट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फोरफादर्स. हेरिटेज वो चीज है जो हम अपने फोरफादर से इनहेरिट करते हैं यानी हमारे फोरफादर्स हमें देते हैं. दिस इंक्लूड्स कल्चर, मॉन्यूमेंट्स एंड नॉलेज. अब जो हेरिटेज में हम किन किन चीजों की बात कर रहे हैं, हम उसमें बात कर रहे हैं कल्चर की, रीति रिवाज की. हम बात कर रहे हैं उसमें मॉन्यूमेंट्स की. मॉन्यूमेंट्स मीन्स इमारतें जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया. तो इन सब की जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं एक तरीके से, ठीक है, तो जो ये मॉन्यूमेंट्स हो गए. और नॉलेज मीन्स ज्ञान की. तो ये सब आती हैं जब हम बात करते हैं हेरिटेज की. नाउ जो वेरी फर्स्ट टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंडर पढ़ना है दैट इज लैंग्वेज. अभी लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स. जो एक लैंग्वेज होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके. थॉट्स मीन्स जो हमारे विचार हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है उसे हम एक्सप्रेस कर सकें. एक्सप्रेस मीन्स उसे हम दिखा सकें, उसे हम बता सकें. इन अवर कंट्री वी हैव 22 मेजर लैंग्वेजेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी कंट्री में कितनी मेजर लैंग्वेजेस हैं. 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं. सबसे पहले ये चीज 22 लैंग्वेजेस हैं किस टाइप की हैं? मेजर लैंग्वेज. जो मेजर नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जगहों पे ये वाली लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. ये लैंग्वेजेस कहाँ से आई, मतलब इनको किसने रिकॉग्नाइज किया है? तो इन लैंग्वेजेस These languages have been recognized by the constitution. जो constitution है उसके द्वारा ये languages recognize की गई हैं. और जो हिंदी लैंग्वेज है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह होते हैं उसमें हम मोस्टली हिंदी, मोस्टली नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज मीन्स हम हिंदी का ही यूज करते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में. अब ये लैंग्वेजेस हैं कौन सी? मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं हमारी कंट्री इंडिया में. अभी ये हैं कौन कौन सी? दिस इज इम्पोर्टेंट जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं. सो दीज लैंग्वेजेस आर असमीज, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी एंड कोंकणी.
मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारी कंट्री इंडिया में मेजॉरिटी बोली जाती है। नाउ जो संस्कृत और तमिल लैंग्वेज है, संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। संस्कृत और तमिल लैंग्वेज, इन दो लैंग्वेज का मैंने आपको यहाँ पे बताया। देखो यहाँ पे ये संस्कृत के बारे में हमने बात की थी, यहाँ पे तमिल के बारे में बात की थी। तो ये संस्कृत और तमिल लैंग्वेजेस हैं, ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है इंडिया की, यानी इंडिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये दोनों, संस्कृत और तमिल। जो ओड़िया है वो 2014 यानी 2014 में ओड़िया को हमने इंक्लूड किया था इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेजेस की लिस्ट में। In 2014, Odia was included in the list of classical languages of India. Our dresses, हमारे कपड़े, हर जगह एक जैसे कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हर जगह अलग अलग कपड़े पहनते हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। तो अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द क्लोथ्स पीपल वेयर। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, अब आप सबको पता है इंडिया में एक टाइप के लोग नहीं रहते, अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं और अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ विलेजेस में रहते हैं, कुछ टाउन्स एंड सिटीज में रहते हैं। तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में जो बाकी नेशंस के भी लोग आके रहते हैं, राइट। तो जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमें कैसे दिखती है? फ्रॉम द क्लॉथ्स पीपल वेयर। द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी सीन फ्रॉम द क्लॉथ्स पीपल वेयर। इंडिया की डाइवर्सिटी हम देख सकते हैं जिस टाइप के कपड़े, अलग अलग टाइप के कपड़े जो लोग पहनते हैं। पीपल लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स वेयर मॉडर्न ड्रेसेस व्हाइल ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर वर्न इन इंडियन विलेजेस। जो लोग सिटीज और टाउन्स में रहते हैं वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं। सिटीज एंड टाउन्स से मेरा क्या मतलब है? शहरों में जो लोग रहते हैं वो लोग मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं, लेकिन जो लोग इंडियन विलेज में या फिर इंडिया के विलेजेस गांव में रहते हैं वो लोग पहनते हैं ट्रेडिशनल ड्रेसेस। However, we see many variations in the way people dress up. अब ये तो हमने ब्रॉड एरिया बात किया कि जो विलेजेस के लोग हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और जो सिटीज एंड टाउन्स के लोग हैं वो मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। ये हमने एक ब्रॉड एरिया लिया, लेकिन अगर हम इसमें और डीप जाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि इसमें भी कई कई अलग चीजें हैं। जो टाउन्स एंड सिटीज के होते हैं वो लोग भी अलग टाइप से पहनते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हमारी अलग अलग टाइप से होती हैं। तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं उसमें कि लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। द वुमेन मोस्टली वेयर सलवार कमीज एंड साड़ीज। जो वुमेन होती हैं वो मोस्टली चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो वो सलवार कमीज और साड़ीज ही पहनती हैं। सो एक मिनट में आपको ये दिखा देती हूँ सलवार कमीज। सो ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वुमेन जो कि सलवार कमीज पहनी है एंड साड़ी आई एम श्योर आप सब जानते होंगे। द वे वुमेन टाई देयर साड़ी डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑलमोस्ट ये तो सिमिलर होता है कि किस टाइप के जो सलवार कमीज है वो वुमेन पहनती है, लेकिन जो साड़ी का तरीका जो वुमेन पहनती हैं वो भी डिफरेंट होता है हर स्टेट टू स्टेट। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्रियन की, Bengalian Gujarat, the Maharashtrian, Bengali and Gujarati methods of tying the sari are completely different and show how the same cloth can be used to give a completely different look. जो महाराष्ट्रियन, बंगाली और गुजराती मेथड यानी तरीके हैं साड़ी पहनने के वो बहुत अलग है, कंप्लीट एकदम ही अलग है। और ये हमें दिखाते हैं कि कैसे सेम कपड़े को, सेम क्लॉथ को हम यूज कर सकते हैं एक पूरा ही डिफरेंट लुक देने के लिए। सो अगर हम बात करें महाराष्ट्रियन तरीका जिसमें वुमेन साड़ी पहनती हैं, सो आई एम जस्ट अभी मैं आपको जूम करके वाली पिक दिखा देती हूँ। ये है महाराष्ट्रियन तरीका जिससे वुमेन साड़ी पहनती हैं, ठीक है, इस टाइप से महाराष्ट्र में पहनते हैं। एंड अगर हम बात करें गुजराती मेथड, सॉरी बंगाली मेथड की,
तो ये हमारा बंगाली मेथड है। एंड अगर हम बात करें अपने गुजराती मेथड की, वो भी पूरा डिफरेंट है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गुजराती मेथड है साड़ी पहनने का। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो मेथड्स हैं जिसमें लोग साड़ियां पहन रहे हैं, महाराष्ट्र में मैंने आपको दिखाया उसमें अलग है, बंगाल में अलग है एंड गुजरात में भी अलग अलग है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेम क्लॉथ, सेम कपड़ा है, उसको हम कैसे अलग, पूरा ही अलग लुक देने के लिए यूज कर सकते हैं। घाघरा इज कॉमन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि जो घाघरा है वो कहाँ पे कॉमन है। घाघरा इज कॉमन इन गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अच्छा, भी घाघरा क्या होता है, मेनी ऑफ यू मस्ट नॉट बी नोइंग इट, सो आई एम जस्ट जूमिंग दिस पिक। ये पिक है जिसमें वुमेन ने घाघरा पहन रखा है। अभी तो हमने यहाँ पे किसकी बात करी, इंडियन वुमेन की। लेकिन अगर हम बात करें, इंडियन वुमेन मीन्स जो इंडिया की औरतें होती हैं, लेकिन जो इंडियन मैन होते हैं यानी इंडिया के जो आदमी होते हैं, उनका भी तरीका अलग होता है कि वो कैसी कैसी ड्रेस पहनते हैं। रीजन टू रीजन वो भी डिफर करता है। द ड्रेसेस worn by Indian men also differ from region to region। जो ड्रेसेस, जो कपड़े इंडियन मैन पहनते हैं, इंडियन मैन पहनते हैं, वो भी रीजन टू रीजन यानी जगह टू जगह वो डिफर करता है, यानी स्टेट टू स्टेट आप कह लो, वो डिफर होता करते हैं, यानी वो अलग अलग होता है। Men wear trousers, ये हम एक ब्रॉड एरिया ले रहे हैं यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द जो men होते हैं वो क्या पहनते हैं। ये हम यहाँ पे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने एक ब्रॉड एरिया लिया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है वो men पहनते हैं ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, कुर्ता पैजामा एंड धोती कुर्ता। men क्या पहन रहे हैं, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स, कुर्ता पैजामा एंड धोती कुर्ता। लुंगी इज अ पॉपुलर ड्रेस स्पेशली इन साउथ इंडिया। अब ये आपको पता होना चाहिए, मैं एक एक करके सारी इमेजेस भी दिखा दूंगी, पहले ये समझ लो जो लुंगी है वो एक पॉपुलर ड्रेस है, यानी मोस्ट ऑफ द जगह पहनी जाती है। बट स्पेशली कहाँ पे पहनी जाती है, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, स्पेशली वो पहनी जाती है साउथ इंडिया में, यानी इंडिया के जो बॉटम पार्ट होता है, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गए, तो ये सब बॉटम में आते हैं, यानी साउथ इंडिया में लुंगी एक पॉपुलर ड्रेस है। इन कश्मीर मेन वियर सलवार कमीज एंड फिरान। कश्मीर में, आपने नाम तो सुना ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर या फिर कश्मीर, तो कश्मीर में जो आदमी होते हैं वो क्या पहनते हैं, सलवार कमीज एंड फिरान, सलवार कमीज एंड फिरान पहनते हैं। अच्छा, अभी फिरान नया होगा, लुंगी आई एम श्योर आप सब फेमिलियर होंगे। मैं आपको एक एक करके जिस जिस चीज के बारे में, जिस जिस कपड़े के बारे में हमने पढ़ाई की है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो मेन होते हैं वो ट्राउजर्स और शर्ट्स पहनते हैं। तो दिस इज अ इमेज ऑफ अ मैन जो कि ट्राउजर्स और शर्ट पहने हैं। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू कुर्ता पैजामा। ये एग्जैक्ट तो कुर्ता पैजामा नहीं पहने, बट समवॉट आप इसको कुर्ता पैजामा बोल सकते हैं। कुर्ता पैजामा की मैंने दो इमेजेस लगाई हैं, वन इज दिस वन और दूसरा ये वाली है, ठीक है। अभी आते हैं हम धोती कुर्ता पे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ मैन जिन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है। अभी लुंगी क्या होता है, लुंगी समवॉट सिमिलर टू धोती। मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया, धोती कुर्ता, इसका जो बॉटम पार्ट है, जो इसको हम बोलते हैं धोती, इसको बोलते हैं कुर्ता। तो जो ये धोती है इसी टाइप की होती है हमारी लुंगी। इन कश्मीर अब मैंने क्या पहनते, सलवार कमीज एंड फिरान। ये मुझे आपको अच्छे से बताना है बिकॉज इट इज न्यू फॉर यू पीपल। ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ अ मैन जिन्होंने सलवार कमीज एंड फिरान पहन रखा है। जो ये एपिक होती है, ये एक लॉन्ग पोम होती है, एक बहुत बड़ी पोएम होती है जो कि डिराइव की गई होती है प्रीवियस टाइम्स या फिर ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने से जो ली गई एक पोएम जो कि किसी हीरो के बारे में, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, ये सब एपिक्स हैं क्योंकि ये पुराने जमाने के बारे में हमें बता रही हैं, उनसे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और ये एक लॉन्ग
पोएम के फॉर्म में है, पोम या पोएम के फॉर्म में है। तो ये तो हमने बात कर ली अपनी एपिक की। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट द रामायणा। अब ये रामायणा का शॉर्ट है, अभी हम यहाँ पे रामायणा के बारे में पूरा भी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द रामायणा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंशियंट एपिक। जो रामायणा है वो एक लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे बड़ी पुरानी एपिक्स लिखी गई हैं उनमें से एक कौन है? रामायणा। इट वॉज रिटन बाय सेज वाल्मीकि। ये किसके द्वारा लिखी गई है? सेज वाल्मीकि के द्वारा, जिसकी इमेज मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इमेज है सेज वाल्मीकि की, तो इन्होंने लिखी है रामायणा। इट कंसिस्ट ऑफ नियरली 2400 वर्सेस। जो रामायणा है वो नियरली 2400 वर्सेस को कंसिस्ट करती है। 24,000 वर्सेस हैं। It describes the duties of relationships, showing ideal characters like father, servant, brother and wife and the king. अच्छा, अभी जो ये रामायणा है ये क्या डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब करती है ड्यूटीज। किसकी ड्यूटीज? रिलेशनशिप्स की ड्यूटीज। किसके द्वारा? रिलेशनशिप्स की ड्यूटीज। कैसे डिस्क्राइब करती है? क्यों कैसे डिस्क्राइब करती है? उसके में आइडियल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि फादर, सर्वेंट, फादर मीन्स बाप, पिता, और सर्वेंट मीन्स नौकर जो काम करते हो कहीं, ब्रदर भाई, वाइफ आपको पता ही है किसी की बीवी, एंड द किंग राजा। ठीक है, तो ये मेन आइडियल कैरेक्टर्स हैं जिनका शो किया गया है, जिनके थ्रू शो किया गया है रिलेशनशिप्स की ड्यूटीज रामायणा में, जो एक लॉन्गेस्ट एपिक्स में से एक है। Now the Ramayana describes Ram, the prince of Kosala kingdom, his banishment from the kingdom by his father Dashrath, his travels across forests in India with his wife Sita and brother Lakshmana. अच्छा, जो रामायणा है वो डिस्क्राइब करती है राम को। अभी ये राम कौन है? सबसे पहले ये समझो। राम जो है वो कोसला किंगडम के प्रिंस हैं। ठीक है, प्रिंस मीन्स राजा से जो जस्ट नीचे वाली पोस्ट, राजा का बेटा। ठीक है, हिज बैनिशमेंट फ्रॉम द किंगडम, उनको जो किंगडम से निकाल दिया गया था 14 ईयर्स के लिए, आपको ये पता ही होगा 14 वर्ष के लिए वो वनवास गए थे, उनको समझो किंगडम से निकाल दिया गया था 14 साल के लिए, और ही वॉज इन द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। तो इसमें क्या डिस्क्राइब होता है? राम जो कि कोसला किंगडम के प्रिंस हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है, और किंगडम से उनका बैनिशमेंट। किसने उनका बैनिशमेंट किया? दिस इज इंपॉर्टेंट। उनके जो पिता थे दशरथ, उन्होंने उनको बैनिश कर दिया था किंगडम से 14 ईयर्स के लिए। ये आपकी बुक में नहीं दिया गया, बट आई एम टेलिंग यू बैनिशमेंट 14 ईयर्स के लिए किया गया था। किसके द्वारा? उनके जो फादर थे दशरथ। ठीक है, हिज ट्रेवल्स अक्रॉस फॉरेस्ट इन इंडिया, उनके जो ट्रैवल थे वो एक जगह से दूसरे जगह जो जाते रहे, उनके ट्रैवल्स फॉरेस्ट में, जंगल में उनके फॉरेस्ट, इंडिया में जो फॉरेस्ट थे उनमें जब वो ट्रैवल करते थे with his wife Sita and brother Lakshmana, तो उन ट्रैवल्स को डिस्क्राइब किया गया है। रामायणा also describes the abduction of Sita by Ravana the king of Lanka। जो रामायण है वो ये भी डिस्क्राइब करती है, क्या डिस्क्राइब करती है? एब्डक्शन ऑफ सीता, सीता का अपहरण कर लिया गया था, यानी उनको समझो किडनैप कर लिया गया था। किसने किडनैप किया था? रावण ने। अब ये रावण कौन आ गया? ये लंका का किंग था, लंका का राजा था रावण, जिसने राम की वाइफ सीता का अबडक्शन किया था, यानी उनको किडनैप कर लिया था। अ ग्रेट वॉर टुक प्लेस बिटवीन राम एंड रावण। अब जब उसने उसको किडनैप कर लिया था सीता को, जो कि राम की वाइफ थी, तो उनको छुड़ाना था, तो इस वजह से एक ग्रेट वॉर हुआ। किसके बीच में? राम और रावण के बीच में। राम वन द वॉर, रावण हार गया, और जो राम थे वो वॉर जीत गए। फाइनली राम रिटर्न टू अयोध्या एंड पीपल सेलिब्रेटेड हिज अराइवल। तो अब फाइनली जो राम थे वो अयोध्या वापस आ गए, जब उनका वनवास भी खत्म हो गया। जैसे ही जो सीता थी उनको वो वापस
अबडक्शन, देखो सबसे पहले अबडक्शन हुआ उनका, उसके बाद जब ग्रेट वॉर, बहुत बड़ा वॉर चला, जैसे जैसे वॉर खत्म हुआ तब तक उनके जो 14 इयर्स का वनवास था वो भी खत्म हो गया। इस वजह से जो राम थे वो अयोध्या वापस आ गए, और जो लोग थे उन्होंने उनका अराइवल, वो उनका वापस आना उन्होंने सेलिब्रेट किया। अनदर इम्पोर्टेंट एपिक, अभी हमने एक एपिक की बात करी, ठीक है, कौन सी, रामायण। नाउ द सेकंड एपिक जिसकी बात हम करने आ रहे हैं दैट इज महाभारत। इसको हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द पांडवास एंड द कौरवास। जो महाभारत है वो डिस्क्राइब कर रही है स्टोरी, किसकी स्टोरी, पांडवास और कौरवास की, और ये किसने लिखी है। दिस एपिक वॉज रिटन बाय वेद व्यासा, वेद व्यासा ने लिखी है महाभारता, एंड जो सेज वाल्मीकि है उन्होंने लिखी है रामायणा। नाउ लेट्स कम टू पंचतंत्र। अच्छा, भी पंचतंत्र क्या होता है, लेट्स फाइंड अबाउट इट। पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। जो ये पंचतंत्र है ये किसने लिखी थी, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। It is a collection of animal fables. ये एनिमल फेबल्स की कलेक्शन है। अच्छा, अभी सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो ये फेबल वर्ड है, दिस इज वेरी न्यू फॉर यू। आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा, अगर पता है वेल एंड गुड, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। सो लेट मी टेल यू, फेबल वर्ड, फेबल एक पोएम होती है, ठीक है। फेबल एक शॉर्ट स्टोरी होती है पोएम की फॉर्म में, जो कि जिसके में जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जानवर उसके मेन कैरेक्टर्स होते हैं, और मोस्टली सिर्फ ही जानवर रहते हैं, और वो एक मॉरल स्टोरी डिस्क्राइब कर रही होती है। वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है, वो शॉर्ट स्टोरी है लेकिन पोएम के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स। तो जो पंचतंत्र है वो एनिमल फेबल्स का एक कलेक्शन है। इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ किंग सुदर्शन। उसमें किसकी स्टोरी है, किंग सुदर्शन की स्टोरी है। द किंग हैड 3 सन्स। जो राजा थे सुदर्शन, किंग सुदर्शन जो थे उनके 3 बेटे थे। सन्स मीन उनके 3 बेटे थे। दिस इज इंपॉर्टेंट, उनके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे। द किंग हिमसेल्फ वाज अ स्कॉलर एंड पावरफुल रूलर। जो किंग थे वो खुद एक स्कॉलर थे। स्कॉलर मींस वो पढ़े लिखे थे, he was educated, और एक बहुत ही वो पावरफुल रूलर थे। लेकिन जो उनके सन थे, उनके बेटे थे, वो अनएजुकेटेड थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। The king wanted to educate his son. अब जब किंग खुद ही पढ़े लिखे थे तो ऑब्वियस सी बात है उनको ये भी होगा ना कि हमारे जो उनका बेटे हैं वो भी पढ़ जाएं। Though one of the ministers advised the king to contact Vishnu Sharma for this. तो जो अब जब किंग चाहते थे कि उनको अपने बेटों को पढ़वाना है, तो उनका जो एक मिनिस्टर था उन्होंने उसको एडवाइस दी, राजा सुदर्शन को एडवाइस दिया कि आप विष्णु शर्मा को कांटेक्ट करिए इसके लिए। As a result, Vishnu Sharma was invited to the court where the king offered him huge donations if he could teach the princess. अब जब उसने एडवाइस दिया मिनिस्टर को, तो विष्णु शर्मा को राजा सुदर्शन के कोर्ट में इनवाइट किया गया, मतलब उनको बुलाया गया कि आप आइए, आप इनवाइटेड हैं। तो जब वो आए कोर्ट में तो उनको जो किंग सुदर्शन थे उन्होंने ऑफर किया ह्यूज डोनेशन, उनको बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने डोनेट करने, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे जो बेटे हैं उनको पढ़ा देंगे तो हम आपको ह्यूज डोनेशंस देंगे, यानी काफी पैसा देंगे हम आपको, लेकिन तभी देंगे अगर आप हमारे जो प्रिंस हैं, जो हमारे बेटे हैं, प्रिंस मीन्स जो उनके बेटे थे, तो हमारे बेटे हैं उनको अगर आप पढ़ा दें। तो विष्णु शर्मा said he did not sell knowledge for money but he accepted the task of making the princess wise. तो विष्णु शर्मा ने इस पे कहा कि वो पैसों के लिए नॉलेज को, ज्ञान को बेचते नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं लूंगा, बट वो प्रिंसेस को पढ़ाना, यानी प्रिंसेस को समझदार बनाने की जो जिम्मेदारी थी, जो टास्क था, काम, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, बट पैसे नहीं दिए। उन्होंने कहा क्योंकि हम पैसे के लिए नॉलेज को सेल नहीं करते, बेचते नहीं है। तो विष्णु शर्मा स्टार्टेड टेलिंग द एनिमल फेबल्स।
तो अब जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम आपके जो प्रिंसेस हैं उनको वाइज बनाएंगे, तो ऑब्वियसली पढ़ाकर ही वाइज बनाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, वो एनिमल फेबल्स सुनाना शुरू कर दिए उन प्रिंसेस को। दीज स्टोरीज इम्पार्टेड विजडम टू द प्रिंसेस। अब जो ये स्टोरीज थी कौन सी, एनिमल फेबल्स, है पोम किसके फॉर्म में, सॉरी है वो शॉर्ट स्टोरी पोम के फॉर्म में, तो उन्होंने वो फेबल सुनाने लग गए। और जो ये स्टोरीज थी, इनसे जो प्रिंस थे, राजा के बेटे, उनको विजडम यानी उनको ज्ञान प्राप्त होने लग गया, और वो उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो इस तरीके से कंप्लीट करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जटाका टेल्स, एंड आई बिलीव ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द जटाकास आर अमंग्स द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो बुद्धिज्म एक आपको आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं, बट जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म एक रिलीजन है, यस सेम। इस्लाम हो गया, हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियन हो गया, सिख, तो जैन्स, ये जो है ना, ये सब एक जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये क्या है, ये रिलीजन्स हैं। तो उनमें से जो बुद्धिज्म के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो हो गया बुद्धिस्ट लिटरेचर। तो जो जटाकास हैं वो अर्ली यानी सबसे पहले बुद्धिस्ट लिटरेचर में से एक है। मतलब बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है जो अभी बनाए गए होंगे, यानी रिसेंटली होंगे, रिसेंटली से मेरा मतलब है 10-20 साल पहले, और कुछ होंगे जो बहुत सालों पहले करेंगे होंगे। तो वो अर्लीस्ट में से एक है हमारे जटाकास। किसमें से एक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर में से एक है। These are the stories of the previous words of गौतम बुद्धा। अभी ये बुद्धिज्म है, या आप समझ लो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, बुद्धिज्म समझो, जो बुद्धिज्म है उनके जो फर्स्ट टीचर थे, प्रीचर थे एक्चुअली, प्रीचर, तो वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। तो इसमें क्या है, जो जटाकास है उसमें गौतम बुद्ध के पुराने जन्मों की, यानी प्रीवियस बर्थ्स की, पिछले जन्मों की कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, किसकी, गौतम बुद्ध की। इससे हमें समझ में आ रहा है जटाकास जो है वो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। Most of the stories describe the previous lives of the Buddha in human and animal form। जो most of the stories हैं वो describe करती हैं बुद्धा की previous lives, और किसके फॉर्म में, ह्यूमन और यानी इंसान और जानवर के रूप में। These also provide information about the life and times of गौतम बुद्धा। ये इससे जो जटाकास है इनसे हमें ये भी प्रोवाइड होता है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है किसके बारे में, जिंदगी और समय के बारे में, गौतम बुद्धा से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। The Jatakas describe around 550 fables concerning the previous lives of Buddha। अब ये भी फेबल्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। जो जटाकास होती है वो डिस्क्राइब करती हैं 550 फेबल्स किस से कंसर्निंग प्रीवियस लाइफ्स ऑफ बुद्धा। जो गौतम बुद्धा थे उनको हम बुद्धा भी बोलते हैं, जो गौतम बुद्धा थे या गौतम बुद्ध थे, तो उनसे रिलेटेड, उनसे कंसर्निंग, उनकी पुरानी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड जो जटाकास है वो 550 फेबल्स डिस्क्राइब करते हैं। सो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा बुक की एक्सरसाइजेस में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कुछ समय में आई विल ट्राई कि मैं आपको बहुत जल्द से जल्द इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको दे सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वन थिंग, अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। साथ साथ अगर आप क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई एम एज taught many of the chapters of class 3 social studies and also few chapters of science. So आपको अगर क्लास रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है दैट आई हैव अपलोडेड, तो उसके लिंक और प्लेलिस्ट जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए वो आपको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएंगे। मेरे फेसबुक पेज की जो लिंक एंड आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ बाय बाय एंड नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।